वेलकम टू माय चैनल हबीबा आवान। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि फजल करम से आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए और आमीन सुम्मा आमीन। और आप सबको अपने घरों में खुशबाश रखे, सुकून की ज़िंदगी दे। आपको बहुत सारी दुआएं हैं आप सब के लिए। तो आज जो है वो कुछ चीज़ें थी जहन में, तो सोचा आप लोगों से वो डिस्कस की जाए। व्लॉग शूट करने का मूड नहीं था, तो बस ऐसे ही जो है ना वो कभी कभी इंसान के जहन में चीज़ें मंडलाती रहती हैं, उनके जवाब नहीं मिल पाते हैं। तो अगर बहुत सारे लोग जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कुछ उनसे इंसान बहुत कुछ हासिल करता है। ज़िंदगियां जो हैं वो सभी की मुश्किल होती हैं, किसी की भी आसान नहीं होती। ज़िंदगी को आसान करना पड़ता है, कभी हालात से मुकाबला करके, कभी लोगों से मुकाबला करके, और कभी कभी जो है इंसान इस हालत पे पहुंच जाता है और उसकी सब्र का या पैमाना जो है वो ख़त्म हो जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने पे मजबूर हो जाता है। लेकिन ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन जो करते हैं वो मैं सोचती हूँ कि वो अपनी तकलीफ़ की किस हद तक पहुँचते होंगे जो वो अपने आप को जो है वो ख़त्म कर लेते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसानों के हुकूक बयान किए हैं, जिस्म के सारे हुकूक हैं, तो ये इतना बड़ा गुनाह कर लेते हैं वो इंसान, क्योंकि लोग उन्हें मजबूर कर देते हैं इन सब कामों के करने पे कि वो अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। तो जो मजबूर करते हैं उनका तो कुछ भी नहीं जाता, और वो जो हैं वो अपनी ज़िंदगियों में खुशबाश रह रहे होते हैं। तो जो अपनी ज़िंदगियाँ ख़त्म करते हैं वो अपनी आखिरत भी बर्बाद कर, दुनिया तो उनकी बर्बाद होती है, वो आखिरत भी बर्बाद कर लेते हैं। इसमें ज़्यादातर जो है वो सुनने में देखने में यही आता है कि शोहर ने ख़ुदकुशी कर ली, बीवी ने ख़ुदकुशी कर ली, बच्चों ने कर ली, कुछ भी मतलब हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं। तो आज जो है वो मैं एक सवाल करना चाहूँगी कि ये जो मर्द हजरात, मेरा मर्द हजरात से मुराद सिर्फ वो कुछ लोग होते हैं, मैं उनसे मुराद मेरा सारे मर्द नहीं होते हैं जिन जो उस कैटेगरी में आ रहे होते हैं, सिर्फ उनसे मैं मुखातिब होती हूँ। और मेरा सिर्फ उन्हीं से सवाल होता है कि अगर आपने अपनी बीवी, आपने परदेश चले जाना है और आपने शादी की है, तो आपने अपनी बीवी को यहाँ पे किसके सहारे पे छोड़ा है और क्यों छोड़ा है। मजबूरी है तो फिर शादी ना करो ना। अगर आपने शादी की है तो उसके हकूक़ भी तो है ना, वो हकूक़ पूरे करने हैं। तो आप अगर आपने सोचा है जी मैं कुछ सालों तक वापस आ जाऊंगा, बीवी को घर पे छोड़ दिया और नौकरानी बना के जी भी घर वाले उसके साथ जैसा मर्जी सलूक करें, जो चाहें उसके साथ करें, और आप जो है वो बाहर बैठे मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो ना आप बीवी की फीलिंग्स को समझ सकते हैं, ना आप मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। आप बीमार हैं तो वो बीवी आपकी खिदमत नहीं कर सकती, बीवी को आपकी ज़रूरत है, वो बीमार है तो आप उसके पास उस वक़्त मुयस्सर नहीं होते। तो ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, और ऐसे रिश्तों का क्या फ़ायदा जो बहुत दूर दूर हों एक दूसरे से। फिर जब आप दूर होते हैं तो जब भी आप फ़ोन कॉल करेंगे, कुछ बात करेंगे, तो फिर आपके जो हैं वो कुछ मसाइल डिस्कस करने वाले होते हैं। जब बीवी आपसे डिस्कस करती है तो आपको लगता है कि ये तो हर वक्त की खच खच हो रही है, तो आप जो है वो फिर सुकून तलाश करने के लिए बाहर मुंह मारते हो, बाहर किसी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जो है वो किसी गर्लफ्रेंड बना लेते हो। तो वो गर्लफ्रेंड भी जो है वो आपसे उसी हद तक जो है वो अच्छी बन के रहेगी जब तक वो आपकी पार्टनर नहीं बन जाती। जो बीवी है उसने तो आपसे, जब आप हक़ पूरा नहीं करोगे तो वो तो अपना हक़ मांगेगी ना, और जब आप आगे से हक़ नहीं अदा करोगे तो वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएगी, तो वो आपको बदज़ुबान लगेगी। तो ऐसा क्यों, ये दोहरा मयार ज़िंदगी का क्यों है कि अगर बीवी हक़ मांगती है तो वो बदज़ुबान है। हाँ, बदज़ुबान वो औरत होती है कि आपने उसको कुछ कहा और वो आपकी बात ना माने। दोनों मियाँ बीवी के साथ ज़िंदगी चलती है, कभी शोहर को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, कभी बीवी को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन हर जगह पर बीवी कंप्रोमाइज़ करे ये तो गलत है। मर्द को भी जो है वो कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, अपने साथ लेके चलना चाहिए। तो बाकी जो है वो अपनी ज़िंदगियों के साथ जो जो कुछ आप लोगों के साथ है, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलूँगी मैं आपको अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।